हेलो बच्चों, आपकी कक्षा चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मेधा कक्षा 4 पाठ 2 चतुर्हंस का पाठ वर्णन लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपको सुनकर और समझकर बड़ा मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। चतुर्हंस। चतुर्हंसों की कहानी है जिसमें यह कहा जाता है कि अनुभवी व्यक्ति की बात मान लेने से लाभ होता है। प्रस्तुत कहानी में हम एक ऐसे अनुभवी हंस के बारे में पढ़ेंगे जिसकी बात ना मानने से उसके साथियों को नुकसान उठाना पड़ा। जंगल में एक घना विशाल वृक्ष था। घना, थिक, विशाल, ह्यूज। वृक्ष यानी बड़ा सा पेड़ है ना। उस वृक्ष पर बहुत से हंस निवास करते थे, रहते थे, निवास करते थे, स्टे देयर। उनमें एक बूढ़ा हंस था। बूढ़ा मीन्स ओल्ड, जो अत्यंत चतुर और दूरदर्शी था। दूरदर्शी का मतलब जो दूर की सोचने वाला होता है। आने वाले समय के बारे में जो व्यक्ति सोचता है या जो उसे दूरदर्शी कहते हैं। सब उसकी बात मानते थे और सम्मान भी करते थे। सम्मान, रेस्पेक्ट और ओबीडियंस। बात मानना मीन्स ओबीडियंसी करना, अपनाना। एक दिन बूढ़े हंस ने वृक्ष पर एक छोटी लता को लिपटते हुए देखा। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये एक बड़ा सा पेड़ का तना है, स्टेम है। उसके चारों तरफ एक छोटी सी ये लता, लता मीन्स क्रीपर, क्रीपर जो ऐसी पेड़ का एक ऐसा भाग या लता जो पेड़ के चारों तरफ लिपट कर बड़ी होती है, सहारा लेकर बड़ी होती है, उसे लता कहते हैं। तो जब बूढ़े हंस ने यह देखा कि पेड़ के चारों तरफ एक छोटी सी लता उग रही है, ग्रो हो रही है, तो उसने उसे हटाने के लिए, उसे जड़ से उखाड़ देने के लिए सलाह दी। इस लता को नष्ट कर दो, मतलब डिस्ट्रॉय कर दो, ख़त्म कर दो, नहीं तो यह लता एक दिन हमारी मृत्यु का कारण बनेगी। इट इज़ द कॉज ऑफ आवर डेथ। मृत्यु मीन्स डेथ, कॉज, कारण मीन्स कॉज, यानी हमारे मृत्यु का कारण बनेगी। तो जो छोटे हंस थे, युवा हंस थे, यंग स्वान थे, वो सब हंसते हैं और आश्चर्य से बोलते हैं, सरप्राइज होकर। आश्चर्य से बोलना मीन्स सरप्राइज्ड होकर बोलना। यह छोटी सी लता मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक छोटी सी पेड़ की जो लता है, पेड़ का जो क्रीपर प्लांट है, यह हमारी मृत्यु का कारण कैसे बनेगी? बुद्धिमान हंस ने समझाया। बुद्धिमान जिसके पास समझ होती है, जीवन को समझने की शक्ति होती है, उसे बुद्धिमान कहा जाता है। तो यहाँ पर हंस, जो बूढ़ा हंस था, वह बुद्धिमान था। उसने समझाया, आज देखने में यह लता छोटी लग रही है, ये देखने में लता छोटी लग रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद यही लता ऊपर तक लपटते हुए चढ़ जाएगी और वृक्ष पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करेगी। सीढ़ी मीन्स स्टेयर्स, लेडर, चढ़ने के लिए काम, हेल्प करेगी। वो जो भी व्यक्ति यहाँ पे इस पे सीढ़ी का पैर रख के उस पर चढ़ सकता है। कोई भी शिकारी, शिकारी मीन्स हंटर, उसके सहारे चढ़कर हमें पकड़ सकता है। कैच, पकड़ना मीन्स कैच करना। इस पर दूसरे हंसों को विश्वास नहीं हुआ। बिलीव करना, बिलीव करना, ठीक है। दूसरे पे विश्वास ही नहीं हुआ कि बूढ़ा हंस ऐसे भी बोलता है तो इस पे विश्वास किया जाए। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लता सीढ़ी कैसे बन सकती है, यानी पेड़ का कोई क्रीपर प्लांट है, वो सीढ़ी कैसे बन जाएगा, उस पर चढ़ के कोई इंसान ऊपर पेड़ पे कैसे चढ़ सकता है। ये उन छोटे और युवा हंस को समझ में नहीं आ रहा था। तभी तीसरे हंस ने कहा, तुम बूढ़े और चतुर ज़रूर हो। यानी बाकी सब युवा हंसों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे सीढ़ी बन जाएगा। इसमें से एक तीसरे हंस ने कहा कि तुम बूढ़े और चतुर ज़रूर हो, किंतु अपनी बुद्धि से हमें डराना चाहते हो। तुम हमें अपनी बुद्धि से डराना चाहते हो। इस प्रकार किसी भी हंस ने बूढ़े हंस के सुझाव मीन्स सजेशन पर ध्यान नहीं दिया। दे डोंट पे अटेंशन ऑन द बूढ़े हंस सजेशंस। सुझाव मीन्स सजेशन।
क्योंकि उनमें दूर की सोच नहीं थी। यहाँ पे दूरदर्शिता का अर्थ आ गया, उनमें दूर की सोच नहीं थी। जो आगे का सोच सके उसे दूरदर्शी कहते हैं। कुछ समय बीतने पर, यानी कुछ समय ऐसे ही बीतता चला गया, लता तने और डालों पर लिपटती हुई ऊपर तक पहुंच गई। थोड़ा समय बाद क्या पता चलता है कि ये जो छोटी सी बेल थी, छोटी सी लता थी, यह पेड़ के सहारे इतनी बड़ी हो गई कि ऊपरी डालों तक पहुंच गई। जल्दी ही लता सीढ़ी जैसी बन गई, जिस पर चढ़कर पेड़ के ऊपर तक कोई भी आसानी से जा सकता था। अब बूढ़े हंस की बात सच साबित हुई। जो बूढ़े हंस ने शुरू में समझाया था कि ये छोटी सी लता को नष्ट कर दो, नहीं तो ये ऊपर तक चढ़कर हमारी मृत्यु का कारण बनेगी, तब किसी भी हंस ने उसकी बात नहीं मानी थी। लेकिन आज जब वह लता इतनी बड़ी हो गई है, पेड़ के सहारे ऊपर तक चढ़ गई है, तो बूढ़े हंस की बात सच साबित हो गई है, प्रूव हो गई है। साबित हो जाना, प्रूव हो जाना। अभी हम देखते हैं पेड़ का कैसा स्थिति दिखता है हमें। ये देखिए, यहाँ पर ये दूसरा चित्र दिखाया है जिसमें तने के सहारे ये जो छोटी सी बेल थी, लता थी, वो इतनी लिपटकर ऊपर तक चढ़ गई है जिससे कि कोई भी व्यक्ति पैर रखकर आसानी से चढ़ सकता है उस। और ये जंगली लताएं जो होती हैं, जंगल में उगने वाली जो क्रीपर प्लांट्स होते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो पेड़ के साथ मजबूती से अपना रिलेशन बना लेते हैं। लेकिन अब उस मजबूत लता को नष्ट करना किसी हंस के वश की बात नहीं थी। अब छोटी सी लता को तो नष्ट नहीं किया, अब वो पेड़ के चारों तरफ इतना मजबूती से जकड़ गई थी, लिपट गई थी, कि अब उसको नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना किसी भी हंस के वश की, वश मीन्स कंट्रोल में नहीं था, कंट्रोल में नहीं था, उसके वश की बात नहीं थी। एक दिन सभी हंस दाना चुगने बाहर गए थे, मतलब खाना खाने के लिए। हंस क्या खाते हैं? दाना चुगने जाते हैं। इस बीच अवसर पाकर, अवसर मीन्स अपॉर्चुनिटी पाकर, एक बहेलिये ने, बहेलिया किसको बोलते हैं? जो चिड़िया का शिकार करता है, ने पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछा दिया। एक दिन बहेलिया आता है और इसी सीढ़ी के ऊपर चढ़कर पेड़ के ऊपरी हिस्से में छुप जाता है और ऊपर से वो जाल नीचे डाल देता है। जाल किस लिए डालता है? कि जब शाम को हंस आएंगे, इस जाल में फंसकर वो उनका शिकार कर लेगा। ये सोचकर वह जाल बिछाकर ऊपर छुप जाता है। इस पर संध्या के समय, संध्या मीन्स इवनिंग टाइम, शाम का समय, सारे हंस पेड़ पर बसेरे के लिए मीन्स वापस अपने घर में लौट कर आते हैं और पेड़ पर बिछे जाल में फंस गए। इस पर सभी हंस दुखी हुए और बूढ़े हंस की बात न मानने के कारण लज्जित भी, लज्जित मीन्स शेम, उनको शर्म आ रही थी कि हमने बूढ़े हंस की बात नहीं मानी। इस पर सारे हंस जो है, सारे हंस जो दिखाए गए हैं चित्र में, ये दुखी हो गए, सैड हो गए। सैड हो जाना। जाल से छुटकारा पाने के लिए, टू रिलीव फ्रॉम द नेट, सभी हंसों ने बूढ़े हंस से उपाय पूछा, सॉल्यूशन, उपाय, सॉल्यूशन, मतलब अब इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए, और आगे से उसकी हर सीख को मानने का वचन भी दिया। सभी हंसों ने बूढ़े हंस से कहा कि अब हमें आप इस समस्या से बाहर निकालने का रास्ता बताएं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं, और आगे से हम हर सीख को, आपकी लर्निंग को, आपकी कही हुई बात को हम मानने का वचन भी देते हैं। वचन मीन्स प्रॉमिस, प्रॉमिस। सबकी बात सुनकर बूढ़े हंस ने उपाय बताया। जब सभी हंसों ने सबकी बात सुनकर बूढ़े हंस ने उपाय बताया। कल प्रातःकाल, अर्ली मॉर्निंग, प्रातःकाल मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय, जब बहेलिया तुम सबको पकड़ने आएगा, उस समय मरे हुए का नाटक करना। मतलब नाटक करना मीन्स ड्रामा करना, ड्रामा, और एक्ट लाइक अ डेड बर्ड, एक्ट लाइक अ डेड बर्ड।
ठीक है। तो मरे हुए का नाटक का नाम है एक्ट लाइक अ डेड बर्ड। इस पर वह तुम्हें एक एक करके नीचे रखेगा, यानी बहेलिया जिंदा हंसों का काम करेगा, उसका मांस को खाएगा लेकर उसका कुछ भी कर सकता है, लेकिन मरे हुए जानवर का क्या करेगा? मरे हुए जानवर को नहीं ले जाया जाता। तो फिर उसने क्या कहा, जब वो तुमको मरा हुआ देखेगा तो वो तुमको जाल में से निकाल निकाल कर अलग कर देगा, बाहर रख देगा। आखिरी हंस मतलब लास्ट, आखिरी मीन्स लास्ट वन। हंस जब नीचे जमीन पर रख दिया जाएगा तब मैं मीन्स बूढ़ा हंस विशेष ध्वनि स्पेशल साउंड सिंबॉलिक साउंड करेगा और तुम सभी एक साथ उड़ जाना। प्रातःकाल जब बहेलिया आया तो उसे देख हंसों ने मरे हुए का नाटक किया। बहेलिये ने हंसों को मरा हुआ मानकर उन्हें एक एक कर ज़मीन पर फेंकना शुरू किया, जैसा कि बूढ़े हंस ने बताया था। जब सभी हंस जमीन पर आ गए तब बूढ़े हंस ने विशेष ध्वनि बजाई, स्पेशल साउंड, जिसे सुनकर सभी हंस एक साथ उड़ गए। बहेलिया आश्चर्य से सरप्राइज, आश्चर्य मीन्स सरप्राइज, देखता रह गया। इस प्रकार सभी हंसों की जान बच गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी से हम ये शिक्षा पाते हैं कि हमें कभी भी बड़ों के अनुभव को नहीं ठुकराना चाहिए। जब हमें अपने घर के बड़े, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स कुछ अच्छी सलाह देते हैं, कुछ अच्छा काम करने के लिए कहते हैं या कोई काम करने के लिए मना भी करते हैं, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। बिकॉज़ वो इतने अनुभवी होते हैं, जीवन के अनुभवों से सीखने के बाद वो हमें सिखाते हैं। इसलिए बड़ों के अनुभव का हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। यह कहानी हमें यही सिखाती है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।